Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture and our today's lecture is the 8th lecture of level 1. आज level 1 का हमारा 8वां lecture है, right? And which is about have and has. Remember that के English language में हम have और has तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी मलकियत की बात करते हैं, means to say अपनी possession की बात करते हैं, राइट इसके अलावा इलनेस की बात करते हैं, डिजीज़ की, जैसे कुछ बीमारियों की बात करते हैं कि हमें ये बीमारियां हैं, या इसके अलावा हम अपने रिलेशंस की बात करते हैं कि यार हमारे ये रिलेशंस हैं, यानी हमारे ये लोग हैं। अच्छा, रिलेशन से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपके रिश्तेदार अगर हों तो आप उसके लिए यूज़ करें। इट मीन्स कि अगर आपका कोई वॉचमैन है, आपका गार्ड है, आपका एक शेफ़ है, या जो भी लोग हैं आपके, आप उसके लिए भी हैव और हैज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सेकंड चीज़ जब हम इसको थोड़ा सा अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हैव हम यूज़ करते हैं, हैव, रिमेंबर दैट, हैव हम यूज़ करते हैं उनके साथ जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया आई या यू या वी के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। इसके अलावा हैज़ हम यूज़ करते हैं जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, जैसे ही हैज़ या शी हैज़ या इमरान हैज़ या सारा हैज़ या मार्क हैज़, लाइक दैट। तो किसी भी नेम के साथ भी हम हैज़ यूज़ करते हैं। अब फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। रिमेंबर दैट के हैव एंड हैज़ हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं या हमारी हैं, राइट, यानी पोजेशन, मलकियत में। उसके अलावा हम हैव हैज़ यूज़ करते हैं रिलेशंस के लिए, और उसके अलावा हम हैव हैज़ यूज़ करते हैं डिजीज़ यानी इलनेसेस के लिए भी। फाइन। अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका? हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव, तो आई सब्जेक्ट हो गया। किसी और की बात करूँ तो शी हैज़ या ही हैज़, राइट। उसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम हैव हैज़ यूज़ करेंगे या हैज़। हैव तब आएगा जब सब्जेक्ट आई, यू, वी हो या दे हो, और हैज़ तब आएगा जब सब्जेक्ट ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी नाम हो, राइट। और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर कोई मलकियत की चीज़ है तो मलकियत की चीज़, जैसे कार आ जाएगी, हाउस आ जाएगा, बेंगलो आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। इसके अलावा अगर रिलेशंस की बात करेंगे तो ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, शेफ़, गार्ड, वॉचमैन, बॉस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। इसके अलावा अगर इलनेसेस या डिजीज़ की बात आ गई तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे आई हैव हेडेक, आई हैव फीवर। अच्छा, फीवर के अलावा आप टूथ एक, लेग पेन, स्टमक पेन, लाइक दिस। इसके अलावा मलेरिया, टाइफाइड या जो भी आपको डिजीज़ या किसी और को हो, तो बहुत आसान हो जाता है जब हम एक चीज़ को ऑफिशियली करेक्ट वर्जन में यूज़ करते हैं। तो दोबारा आप ज़रा इसके एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं कि जब हम बात करते हैं मलकियत की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ अपनी कि यार मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे इस वक्त हैं या मेरे पास ज़ाती तौर पर हैं, दोनों के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। अगर इस वक्त मेरे पास वॉच है तो मैं कह सकता हूँ दैट आई हैव अ वॉच, और अगर मेरे पास ज़ाती तौर पर काफ़ी अरसे से मोबाइल है या घर है या गाड़ी है तो मैं तब भी कह सकता हूँ दैट आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस और आई हैव अ मोबाइल। अगर मैं अपने दोस्त की बात करता हूँ या किसी तीसरे की बात करता हूँ कि उसके पास कार है, उसके पास बेंगलो है, तो ही हैज़ अ कार, ही हैज़ बेंगलो, या ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है जी। इसी तरह से हम जब बात करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ की जो हमारे पास, जैसे लेट्स सपोज हम बात करते हैं इलनेसेस की या रिलेशंस की, तो किस तरह कहेंगे? जैसे आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, वेल आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ गार्ड, वेल आई हैव अ टीचर, अ गुड टीचर, लाइक दिस। और अगर किसी तीसरे की बात करूँगा तो उसके लिए ही हैज़ या आ जाएगा या शी हैज़, जैसे शी हैज़ अ ब्रदर, शी हैज़ अ सिस्टर और शी हैज़ अ टीचर। इसके अलावा जब हम डिजीज़ की बात करते हैं, बीमारियों की, तो उसके लिए भी हम हैव ही यूज़ करते हैं या हैज़ ही यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव हेडेक और या शी हैज़ हेडेक, या आई हैव टाइफाइड, शी हैज़ टाइफाइड। वी शुड मीट हर, हमें उससे मिलना चाहिए बिकॉज शी हैज़ टाइफाइड, क्योंकि उसे टाइफाइड है, लाइक दिस, ठीक है। आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। अच्छा, नेक्स्ट जब हम इसके नेगेटिव्स बनाते हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नेगेटिव्स बनाने के लिए जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम खुद से डोंट या डजंट का इजाफा करते हैं,
फाइन, जैसे आई हैव मनी है तो आई डोंट हैव मनी हो जाएगा। इस तरह शी हैज़ मनी है तो शी डजंट हो जाएगा। डोंट हम लगाते हैं आई वी जिसके साथ हैव लगता है, और डजंट हम लगाते हैं जिसके साथ हैज़ लगता है, यानी थर्ड पर्सन के साथ। फाइन, जैसे आई डोंट हैव मनी, शी डजंट हैव मनी, तो शी के साथ पॉजिटिव में हैज़ लगता है लेकिन नेगेटिव में दोबारा वो हैव हो जाएगा। तो हैज़ सिर्फ अफर्मेटिव लगता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में नहीं लगता, राइट। इसी तरह आई हैव अ ब्रदर, शी डजंट हैव अ ब्रदर, राइट। आई हैव फीवर, शी डजंट हैव फीवर, इस तरह से। या आई डोंट हैव फीवर, शी डजंट हैव फीवर, आई डोंट हैव अ ब्रदर, शी डजंट हैव अ ब्रदर। तो नेगेटिव में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ डोंट आएगा और थर्ड पर्सन के साथ डजंट आएगा। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, सवाल ये कि क्या तुम्हारे पास ये है या क्या उसके पास ये है, तो हम सवाल शुरू करते हैं डू या डस से ही, क्योंकि यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वो हम खुद से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डस। जैसे डू यू हैव मनी, राइट, डस शी हैव मनी, डू यू हैव अ कार, डस ही हैव अ कार, या डू यू हैव हेडेक और डस शी हैव हेडेक, लाइक दिस। ठीक है जी, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन एनी अदर लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड हस्ता ला विस्टा। थैंक यू।